हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज के क्लास हम लोग सीखने वाले हैं और समझने वाले हैं एक्सेल के व्यू मेनू के बारे में। तो एक्सेल के व्यू मेनू में कौन कौन से ऑप्शन दिए गए हैं, किन ऑप्शनों का क्या यूज है और कहाँ पे प्रयोग किया जाता है, वह आज की क्लास हम लोग एक एक करके स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं, समझने वाले हैं और सीखने वाले हैं। तो चलिए, इसके लिए हम थोड़ा सा एक डाटा बना लेते हैं और तब एक एक करके बेटर तरीके से सीखेंगे, समझेंगे और जानेंगे। चलिए, ध्यान दीजिएगा। व्यू, तो पहले तो ये आप लोग जान लो कि व्यू टैब नाम ही दिया गया है। व्यू मतलब क्या होता है? देखना। मतलब व्यू टैब एक ऐसा टैब है जिसमें जो हम डाटाबेस बनाए हैं, ध्यान देना, जो डाटाबेस हम बनाए हैं उसको हम कैसे कैसे देख सकते हैं, वह ऑप्शन व्यू मेनू के अंतर्गत दिया गया, व्यू टैब के अंतर्गत दिया गया। मतलब अपने इस डाटाबेस को कैसा कैसा व्यू क्रिएट किया जा सकता है और किस व्यू में डाटा कैसा दिखेगा, वही चेक करने के लिए, शो कराने के लिए हम लोग व्यू टैब का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि देखो, इसमें कोई डाटा बनाया नहीं जाता है, क्योंकि डाटा जो बनाना है, बनाने के लिए होम का इस्तेमाल करते हैं, इंसर्ट का इस्तेमाल करते हैं, पेज लेआउट का इस्तेमाल करते हैं, फार्मूला का, डाटा का, इन सब का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, लेकिन डाटा को अपने हिसाब से देखने के लिए, ठीक है, मतलब डाटा को कैसे कैसे व्यू में देखा जा सकता है, उसके लिए हम लोग व्यू मेनू का ही इस्तेमाल करते हैं, व्यू टैब का ही इस्तेमाल किया जाता है। तो देखिए, सबसे पहला जो ऑप्शन दिया है वह दिया है वर्क बुक व्यू। ध्यान देना, वर्क बुक व्यू। यह वर्क बुक व्यू क्या है? यह वर्क बुक व्यू मतलब इस वर्कबुक को हम लोग कैसे कैसे व्यू करके देख सकते हैं, यह ऑप्शन इसमें दिए गए। जैसे पहला ऑप्शन दिया गया यहाँ पे, क्या? नॉर्मल। तो बाय डिफॉल्ट जो हमारे पेज का व्यू होता है, जो हम बनाते डाटा, वो हम नॉर्मल व्यू में डाटा बनाते हैं। तो कभी भी अगर कोई क्वेश्चन पूछता है कि एक्सेल का बाय डिफॉल्ट व्यू क्या होता है, एक्सेल का बाय डिफॉल्ट व्यू क्या होता है, तो बताएंगे नॉर्मल व्यू होता है। कौन सा व्यू होता है? नॉर्मल व्यू होता है। जैसे एमएस वर्ड का बाय डिफॉल्ट व्यू क्या होता है? कोई बता दे। चलिए, कोई बता दे। एमएस वर्ड का बाय डिफॉल्ट व्यू क्या होता है पेज का? लेटर होता है। अच्छा, कैलिबरी होता है। हाँ। तो वही तो पूछ रहे, बताइए क्या होता है। एरियल, अरे अरे कौन में बता दीजिए। ब्लैंक लेटर, वो तो पेपर साइज है। हम व्यू पूछ रहे हैं, कौन सा व्यू होता है? प्रिंट लेआउट व्यू होता है। कौन सा व्यू होता है? प्रिंट लेआउट व्यू होता है।
मतलब एमएस वर्ड का जो बाय डिफॉल्ट व्यू होता है वो होता है प्रिंट लेआउट। हम पढ़ाए थे कि जितना प्रिंट लेआउट में दिखेगा उतना ही डाटा हमारा प्रिंट होगा। ठीक है। वैसे ही एमएस एक्सेल में जब हम डाटाबेस बनाते हैं, जो बाय डिफॉल्ट व्यू होता है उसे बोलते हैं नॉर्मल व्यू। मतलब एमएस वर्ड में नॉर्मल व्यू नहीं होता है। हाँ, अगर कोई पूछे बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज क्या होता है, तब बताना कैलिब्रेटी। अगर पूछे बाय डिफॉल्ट पेपर का साइज क्या होता है, तब बताना लेटर। ठीक है। अगर कोई पूछे पेज का व्यू क्या होता है, हमेशा जवाब देना प्रिंट लेआउट होता है। ठीक है। तो सबके लिए अलग अलग क्वेश्चन बनाए गए। ठीक है, पहले सुनिए समझिए, तब आप उसका जवाब दीजिए, अच्छा रहेगा। चलिए, तो ध्यान देना, ये बाय डिफॉल्ट नॉर्मल व्यू होता है। और नॉर्मल व्यू होने के साथ साथ ऐसा नहीं कि नॉर्मल व्यू में जितना डाटा दिखता है उतना प्रिंट हो जाता है। हम पढ़ाए थे आपको, नॉर्मल व्यू में भी जितना डाटा हमारा दिखता है उतना प्रिंट नहीं होता है। क्योंकि हम बताए थे कि यह एक्सेल सीट जो बना हुआ है कई सारे पेजों से मिलकर बना हुआ है। कई सारे पेजों से मिलकर बना हुआ है। डाटा प्रिंट कितना होता है, तो जो हमारे पेज के लेआउट में दिखाई देता है, वहां पे प्रिंट लेआउट था, यहाँ पे पेज लेआउट है। मतलब यहाँ पे जैसे पेज लेआउट पे क्लिक करेंगे, देखो कौन सा डाटा किस पेज पे हम मेंशन करके पता चलेगा। मतलब देखो, इतना डाटा हमारा पहले पे है, इसके बाद वाला डाटा दूसरे पे है। तो अगर तुम सोच रहे हो कि डाटा बनाने से पहले ही इस वर्कशीट का व्यू देख ले कि कितना एरिया पहले पे आएगा, कितना एरिया दूसरे पे आएगा और कितना एरिया तीसरे पे आएगा, तो उसके लिए आप व्यू टैब में जाइए और पेज लेआउट का इस्तेमाल कर दीजिए। जिससे जानते हो फायदा क्या होगा, आगे चल के आपको मार्जिन और साइज को छोटा बड़ा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि पहले तुम डिसाइड कर लोगे कितना ही डाटा इस पेज पे प्रिंट होगा, इसके बाद वाला दूसरे पे प्रिंट होगा और इसके बाद वाला दूसरे पे होगा। तो तुम देख लो कि दूसरे पे प्रिंट करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो। अगर करना चाहते हो तो डाटा बनाते जाओ, लेकिन एक ही पेज पे काम करना है, नेक्स्ट वाले को नहीं जाना है। कुछ ऐसा करिए कि साइज छोटा कर दे, हेडिंग छोटा कर दे, हम एक ही पेज पे डाटा प्रिंट करें। ठीक है। मतलब प्रिंटिंग करने के लिए पेज लेआउट का इस्तेमाल करेंगे, पेज लेआउट मेनू का इस्तेमाल करेंगे ही करेंगे, सेटिंग करना ही करना पड़ेगा। लेकिन पहले ही आप चेक करना चाहते हो, ये नहीं प्रिंट प्रीव्यू देखे तब पता चले। हम डाटा बनाते समय हम पहले तैयार हो जाना चाहते हैं और पहले हमको संतुष्टि मिल जाए, यह वाला हेडिंग हमारा पहले पाएगा, यह वाला हेडिंग दूसरे पाएगा, तब हम दिमाग लगाएंगे क्या करें कि पहला और दूसरे वाला एक ही पेज पे आ जाए। तो उसके लिए हम लोग पेज लेआउट मेनू का इस्तेमाल करके और डाटा को प्रिंट करेंगे, सेटअप करेंगे। तो समझ आया। नॉर्मल व्यू में डाटा एकदम नॉर्मल पोजीशन में दिखेगा, बस जितना बनाए हैं वो शो हो जाएगा। ये नहीं पता चलेगा कि कौन कहाँ तक है और कितना प्रिंट होगा, जितना दिखेगा हमारे सामने आ जाएगा। पेज लेआउट में ये हमको इंडिकेट करके बताया जाएगा कितना हिस्सा पहले पेज का है, कितना हिस्सा दूसरे पेज का है, कितना हिस्सा तीसरे पेज का। और यही पे एक और ऑप्शन ऑप्शन है बीच में, पेज ब्रेक प्रीव्यू। अब देखो, यह पेज ब्रेक प्रीव्यू क्यों दिया है। मतलब यह पेज ब्रेक प्रीव्यू एक ऐसा ऑप्शन है जिसका इस्तेमाल करके हम इस पेज को ब्रेक कर सकते हैं। पेज को ब्रेक करने का मतलब, अभी तक एक्सेल में जितना डाटा बनाए हैं केवल वही डाटा शो होगा, उसके बाद जितना एरिया रहेगा सब ब्लैंक हो जाएगा, मतलब ब्लॉक कर दिया जाएगा। और ये भी हमको इंडिकेट करके बताया जाएगा कि कौन सा डाटा पहले पे है और कौन सा डाटा दूसरे पे है और कौन सा डाटा तीसरे पे है। मतलब जहां तक हम डाटा बनाए रहेंगे वही ब्रेक करके हमको दिखेगा, डाटा नहीं बनाए होंगे वो पूरा का पूरा ब्लैंक हो जाएगा, वो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, ब्लैंक हो जाएगा। जैसे आवाज नहीं आ रहा है, अरे वहां पे एक ऑप्शन आएगा ऑडियो ज्वाइन और वाईफाई कॉलर पे क्लिक कर दो, आ जाएगा। चलिए, तो क्लियर है ना, बोलिए समझ आया। चलो मैं करके दिखाता हूँ, तो ये बता ही दिया हूँ, ये बता ही दिया हूँ। अब पेज ब्रेक प्रीव्यू पे क्लिक करता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा देखो कैसा दिखेगा। देखो ये पहले पे है, ये दूसरे पे, मतलब लिखा है हमको पास में सक्सेस दिख रहा है। ठीक है। और देखो ये एरिया देखो, सेल तो दिख रहा है लेकिन इसको ब्लॉक कर दिया है। ठीक है, ग्रे कलर में दिखाने को, समझ रहा ना। तो ये एरिया मतलब जहां तक बना रहे हो सब दिखेगा, बस उसके बाद से जो एरिया रहे वो ब्लॉक कर दे, और कुछ नहीं। नॉर्मल पोजीशन में आएंगे तो नॉर्मल।
कोई दिक्कत? हो जाएगा। समझ आ रही बातें आपको क्या है, कैसे करेंगे? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला है कस्टम व्यू। तो कस्टम व्यू से पता ही चल रहा है, कस्टम व्यू मतलब क्या है, अपने अनुसार हम लोग पेज को व्यू कर सकते हैं। ठीक है, चीज को देख सकते हैं। अब कैसे देख सकते हैं तो समझ जाओ, सेम काम करेगा किसके जैसा, यह वॉच विंडो के जैसा। वॉच विंडो याद है आपको? भूल गया हो? वॉच विंडो से हम लोग जिस जिस सीट पे जाना चाहते हैं वहां वहां पे जा सकते हैं। सेम वही काम हमारा कस्टम व्यू भी करता है। कस्टम व्यू कहता है कि अगर मान लो मल्टीपल सीट क्रिएट किए हो, मतलब एक से ज्यादा सीट क्रिएट किए हो, कभी पहले पे जाना है, कभी 10वें पे जाना है, कभी 8वें पे काम करना है, कभी 10वें पे काम करना है, कभी 15वें पे काम करना है, और आपको बार बार व्यू करके देखना है, और देखते समय दिक्कत हो रही है, तो आप क्या करो, कस्टम व्यू में बता दो कि किसको किसको देखना है, जिस पे देखना होगा बस वहां पे क्लिक कर देंगे, अपने आप शो हो जाए। ठीक है, कैसे होगा? तो चलिए इसको देखते हैं, समझते हैं और जानते हैं। सिंपल प्रोसेस है। क्या करूं जी? इसके लिए मैं क्या करूं? बहुत सिंपल है। पहले सीट देखो, पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है। ऐसे मान लो हमारे पास कई ठो सीट है, और सपोज हम पहले पे व्यू करना चाहते हैं, तो बस क्लिक किया, कस्टम व्यू पे आया और ऐड कर दिया, और लिख दिया क्या, यस वन, यह पहला है। इस मान लो 7वें पे है, कुछ लिखा था उसमें, और इसमें भी कभी कभी काम करना है, तो हम यहाँ पे क्लिक किए, कस्टम पे आए, ठीक है, ऐड कर दिया, और यह यस टू है। और ऐसे मान लो कभी फ्यूचर में सेव करके चले गए, और जब भी हमको काम करना है पहले पे, तो यहाँ पे आएंगे, और आने बाद शो ऑप्शन आ गया, कर यस वन यस टू, यस वन पे काम करना, शो पे क्लिक करेंगे, यस वन पे चले आएंगे। और मान लो 7 वाले पे काम करना, टू गलती से लिख दिया, 2 7 चाहिए था, और शो पे क्लिक कर देंगे तो 7वें पे चले आएंगे। यह होता है कस्टम व्यू। मतलब कस्टम व्यू का मतलब किस एरिया को व्यू करना चाहते हो, उसी एरिया में जा सकते हैं। तो आप पार्टिकुलर सीट पे जाओ, या कोई डाटा स्पेशल सेलेक्ट कर लो, मतलब जितना हम सेलेक्ट किए उसी के हिसाब से वो ऐड हो रहा है। देखो यहाँ पे, यस 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 यस, वही से कर दिया। थैंक यू। चलो अब इस पे है, और क्लिक किया, और यस यस यस, तो उसी एरिया पे चले हैं सर, है ना? जो एरिया सिलेक्टेड रहेगा, उस एरिया को तुरंत हम लोग जंप करके पा सकते हैं, जा सकते हैं। तो दोनों तरीका बता दिया। अगर सीट वाइज जाना तो भी जा सकते हो, किसी पार्टिकुलर डाटा पे जाना चाहते हो तो भी जा सकते हो। आपकी मर्जी, देख लेना कहाँ पे जाना और कैसे जाना। कोई दिक्कत है यहाँ तक? बोलिए। समय है सबको? कर ले जाओगे? चलिए ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा सा। यहाँ तक बता ही दिया। चलिए उसके बाद से देखिए, यहाँ पे दिया अगला शो ऑप्शन, और शो ऑप्शन में दिया है ग्रिड लाइन, हेडिंग, फार्मूला बार। क्या दिया है? ग्रिड लाइन, हेडिंग्स, फार्मूला बार। अब यह ग्रिड लाइंस क्या होता है, हेडिंग्स क्या होता है, और फार्मूला बार क्या होता है, इसको समझना बहुत जरूरी है। तो आप बताओ, इसमें से कितने लोग ऐसे हैं जो ग्रिड लाइन के बारे में जानते हैं? बस हाथ उठा दें। एक दो, बस। चलिए इसमें से कितने लोग ऐसे हैं जो फार्मूला बार के बारे में जानते हो? वो हाथ उठा दे। चार, तीन चार लोग। चलिए, और कितने लोग ऐसे हैं जो इसमें हेडिंग के बारे में जानते हैं? वो हाथ उठाए। हेडिंग कहाँ है? एक, दो, तीन। चलिए, तो चलिए अब पूछते हैं, देखते हैं कि लोग बताते हैं। आप बताइए, जो ऑप्शन दिया ग्रिड लाइन, ठीक है, और इस वर्कशीट में ग्रिड लाइन किसे कहेंगे? बताइए। यह जो हम डाटा बनाए हैं इस सीट में, या डाटा नहीं बनाया कोई दिक्कत नहीं है, यह खाली जो दिख रहा है इसमें ग्रिड लाइन किसे कहेंगे? बताओ, तुम ही बता दो। अच्छा, बैठिए। और कौन हाथ उठाया था? आदर्श, बताओ जी। ग्रिड लाइन कहते हैं। चलिए ठीक है जी। मतलब नहीं पता तो समझ जाओ, हम कितना बार पढ़ाए हैं, मैं थोड़ा सा समझाए थे तभी से बताए थे कि ये हमारा ग्रिड है, और रो और कॉलम के कटान बिंदु से सेल बनता है। ठीक है, और उस पूरे टेबल को हम बोलते हैं ग्रिड लाइन।
अगर ग्रिड लाइन ना हो तो पता नहीं चलेगा कौन सा सेल कहाँ पे और कौन सा टेबल कहाँ पे है। ठीक है, तो जैसे देख लो मैं आता हूँ और जैसे ग्रिड लाइन पे अगर क्लिक कर देता हूँ तो ये ग्रिड लाइन गायब हो जाएगा, देखो। अब बताइए, तो बॉर्डर लगाए हो तो दिख रहा है, लेकिन इसके बाद वाला पता चल रहा, लग रहा पेज है पूरा। ठीक है, हमको क्लियर ही नहीं हो रहा कौन सा कहाँ पे हम क्लिक करें, तो इसे क्लिक करें तो पता चाहिए ये भी सेल है, यो सेल है, यो सेल है। लेकिन यही ग्रिड लाइन रहता है तो क्लियर रहता है कि किस सेल में हम क्लिक करने वाले हैं। ठीक है, यही लाइन ही जब गायब हो जाता है रो और कॉलम का तो पता नहीं चलता है। ठीक है, तो कई लोग क्या करते हैं, काम करते वक्त ग्रिड लाइन हटा देते हैं, काम करते वक्त ग्रिड लाइन हटा देते हैं, और काम करते हो अपने हिसाब से लास्ट में जाके बॉर्डर की ओर लगा देते हैं। क्या करते हैं, बॉर्डर लगा देते उस एरिया में। कोई जरूरी नहीं है कि पूरा बॉर्डर लगाते हैं, पूरे को सेलेक्ट करते हैं और आउटसाइड की ओर बॉर्डर लगा देते हैं। देखो आउटसाइड, देखो पूरा बाउंड्री हो जाएगा बॉर्डर, बीच में डाटा बना लेते हैं। तुम्हारा ना ऑल बॉर्डर नहीं लगाया हमने, आउटसाइड बॉर्डर लगाया। देखो जी यहाँ सेलेक्ट कर दिया, सेलेक्ट करने के बाद सबने आउटसाइड बॉर्डर कर दिया। देखो इसके अंदर क्लियर है ना। और तो ऐसे कंडीशन में इसका इस्तेमाल करते हैं, और क्लिक कर देंगे देखो पूरा दिखने लगेगा ग्रिड लाइन। डाटा बनाते बनाते समय इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया जाता है। बॉर्डर को हटाते हैं, लगाते हैं, दिखाते हैं, अपने हिसाब से करके देख लीजिएगा। अगला है फार्मूला बार। फार्मूला बार में तीन चार लोग ही हाथ उठाए, इतने गधे हैं सब। ठीक है, कितना बार हम पढ़ाए, शुरू में ही पढ़ाए थे। ये फार्मूला बार, ये जो ऊपर वाला पूरा पट्टी इसे बोलते हैं फार्मूला बार। यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है हमारा फार्मूला बार। और इसके तीन पार्ट होते हैं, एक को बोलते हैं नेम बॉक्स, दूसरे को बोलते हैं इंसर्ट फंक्शन, और तीसरा फिर से बोला जाता है फार्मूला बार। याद है ना। तो कई बार ऐसा होता है हमको जरूरत नहीं रहता है किसका, फार्मूला बार का, और फार्मूला बार हम शो ही नहीं कराना चाहते हैं, तो क्या करते हैं वहां पे फार्मूला बार पे क्लिक करके हटा देते हैं। फार्मूला बार पे क्लिक करके हटा देते हैं। आपको तो क्यों हटाओगे, क्या फायदा होगा, बहुत सारे फायदा है। पहला फायदा कि आप लोग जानते हो कि नेम बॉक्स दिखाई देता है, और नेम बॉक्स से पता चलता है किस सेल में काम कर रहे हैं, यह गायब हो जाता है। प्लस दूसरा, हम फार्मूला बार में कौन सा फार्मूला लगा रहे हैं वह शो होने लगता है। ठीक है, वह गायब हो जाता है। यह सब दिखते होती है। ठीक है, जिसको हम नहीं शो कराना चाहते हटा सकते हैं, देख लो यहाँ पे पता चल रहा है ना। फार्मूला लगाएंगे तो ये भी पता चलेगा। तो ये तरीके हैं। और हेडिंग मतलब क्या है, हेडिंग कितने लोग जानते हैं, चलो दो लोग हाथ उठाए थे, दो तीन लोग। बताओ बाबू हेडिंग। हाँ तुम भी बता दो। अच्छा, एक दो तीन बैठो, और कोई बता दे। वही है। चलिए, हम पढ़ाए थे आपको ABCD जो है, और 1 2 3 इसे बोलते हैं हेडिंग। ठीक है, तो कई बार ऐसा होता है, उस दिन में पढ़ाई भी किए थे, जब पेज लेवल पढ़ाए थे उस दिन भी समझाए थे। ठीक है, तो ये हमारा हेडिंग है। तो कई बार ऐसा होता है लोग हेडिंग शो ही नहीं कराना चाहते, मतलब हेडिंग देखना ही नहीं चाहते, ना इधर का ना उधर का। तो बस हम यहाँ पे हेडिंग पे क्लिक करके हटा देंगे। क्यों इतना लेट हो गया बाबू। अच्छा, क्लियर है बाबू। अब आप बताओ, अगर हम सुन लो हेडिंग भी हटा दे, आप फार्मूला बार भी हटा दे, अब तुमको बता दो ना किस सेल में काम कर रहे हैं, नहीं बता पाओगे। अगर दोनों हम हटा दे तो, देखो मैं दोनों इस बार हटा दिया हूं, बता दोगे, नहीं बता पाओगे। तो बात समझ आ रही है आपको। चलिए, उसके बाद से देखिए क्या है, जूम। तो जूम तो आप लोग जानते हो कि जूम मिनिमम कितना किया सकता है, 10%, मैक्सिमम 400। नहीं पता तो लिख लेना। सबसे मिनिमम देखो कितना जूम हो गया, 10 चला गया, और मैक्सिमम कितना 400। लिख लेना, वर्क एक्सेल वर्कशीट को हम मिनिमम जूम जूम 10% कर सकते हैं, और मैक्सिमम 400% कर सकते हैं। और वही MS वर्ड की बात करें तो मैक्सिमम 500%, मिनिमम 10%। ये लोग कुछ लोग लाइव थे, बोर हो गए, लोग मन नहीं कर रहा पढ़ने का, गायब हो गए। कोई दिक्कत। चलिए, अब इसके बाद से हमें कोई ऑप्शन पढ़ाना ही नहीं है। आपको तो क्यों नहीं पढ़ाना है,
क्योंकि हम पढ़ा चुके हैं, न्यू विंडो पढ़ा चुके हैं, अरेंज ऑल भी पढ़ा चुके हैं। कब पढ़ाए हैं? MS वर्ड में। हमको पढ़ाना है केवल इसमें नया ऑप्शन दिया है फ्रीज पेन्स, दिख रहा है आपको? फ्रीज पेन्स। अब फ्रीज पेन्स क्या होता है यह समझने की कोशिश करो। देखो, फ्रीज पेन्स एक ऐसा ऑप्शन है जिसका इस्तेमाल आप बहुत ज्यादा करोगे। क्यों करोगे, क्या रीजन है, यह समझने की कोशिश करना। फ्रीज पेन्स एक ऐसा ऑप्शन है जिसका हम लोग इस्तेमाल करके हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने हेडिंग को फ्रीज कर सकते हैं। और फायदा यह होगा कि जब डाटा को ऊपर नीचे करेंगे तो हमारा हेडिंग छूटेगा नहीं। जैसे सपोज आप बताओ, इस बार हमारा हेडिंग दिख रहा है कि जनवरी वाला है, फरवरी वाला है, मार्च वाला है, अप्रैल वाला है, मई वाला है, जून वाला है, यह दिख रहा है। लेकिन अगर मान लो अभी हम थोड़ा सा डाटा को नीचे लेके आए, अपने कर्सर को नीचे लेके आए, ठीक है, तो जानते हो क्या होता है, ऊपर वाला हेडिंग ऊपर चला जाएगा और छुप जाएगा। तब हमको पता नहीं चलेगा कि हम किस हेडिंग पे काम कर रहे हैं। देखे हो, हम दिखा दें। चलो मान लो डाटा थोड़ा ज्यादा है, इससे और ज्यादा है, तो जैसे हम नीचे आएंगे डाटा को देखने के लिए, तो अब बताओ, अब यहाँ पर हम कैसे पता करें कौन से मंथ का है? हेडिंग छुपता है ना, तो हम सोच रहे हेडिंग कितना नीचे जाए छुपे मत, कितना नीचे जाए छुपे मत। तो उस हेडिंग को क्या करते हैं, लॉक करते हैं। क्या करते हैं, पहले लॉक कर देते हैं। लॉक कैसे करते हैं समझिए। पहले तो एक तरीका समझो, अगर हेडिंग को लॉक करना है, केवल हेडिंग को, तो वो फर्स्ट वाले रो में होना चाहिए। समझिएगा थोड़ा सा, किसमें होना चाहिए, फर्स्ट वाले रो में होना चाहिए। और फर्स्ट वाले कॉलम को करना है तो भी फर्स्ट वाले कॉलम में होना चाहिए। पहले पहला तरीका समझिए। तो इसके लिए क्या करूंगा, देखो अब थोड़ा डाटा और बढ़ा देता हूं। देखो हेडिंग छुप गया ना, ऊपर जा रहा है तो दिख रहा है, और नीचे जा रहा है तो छुप जा रहा है। हम सोच रहे कितना हूं नीचे आ जाए हेडिंग छुपे मत, तो उसके लिए आ जाऊंगा कहाँ पे, व्यू में, और आ जाऊंगा फ्रीज पेन पे, और यहीं पे ऑप्शन आएगा फ्रीज पेन्स, और यहीं पे दिखेगा फ्रीज टॉप रो और फ्रीज फर्स्ट कॉलम। तो पहले हम कर देते हैं फ्रीज टॉप रो, फ्रीज टॉप रो, बस हम इंटर दबा दें, मतलब इंटर में क्लिक कर देंगे। और क्लिक करने से देखो फायदा क्या होगा, वो नीचे आओ ना, हमारा डाटा चला जाएगा लेकिन हेडिंग वहीं पे रुक जाएगा। क्लियर है? चलिए अब हटाना है तो फिर से कर देते हैं अनफ्रीज। अब देखो नीचे आऊं, हेडिंग छुप गया। अब हम वैसे सोच रहे हैं ना जनवरी वाला डाटा हमारा ना छुपे, जनवरी वाला क्या करेंगे, फ्रीज फर्स्ट कॉलम। अब देखो, अब लेफ्ट में जाएंगे ना तो छुपेगा नहीं, सब छुप जाएगा लेकिन नहीं छुपेगा। क्लियर है? कहाँ जा रहा है? चलिए आते हैं। तो ये तरीके हैं। क्लियर है बाबू? अब देखो, लेकिन सवाल है यार कि सर क्या कोई जरूरी है कि हमारा हेडिंग फर्स्ट कॉलम में ही होना चाहिए, फर्स्ट रो में ही होना चाहिए? मान लो हम हेडिंग दिए हैं थोड़ा सा सेकेंड वाले रो में या थर्ड वाले रो में, तो क्या करेंगे, तब उसको कैसे रोकेंगे? तो उसके लिए दोनों ऑप्शन काम नहीं करेगा, इसके लिए दोनों ऑप्शन काम नहीं करेगा। उसके लिए कहा जाता है कि उतना एरिया सेलेक्ट कर लो जितना एरिया आपको फ्रीज करना है, जितना हेडिंग वो सेलेक्ट कर लीजिए। और सेलेक्ट करने वास्ते क्या करिए आप, कर दीजिए फ्रीज पेज पे क्लिक, ना रो पे ना कॉलम पे, बस क्लिक। अब क्लिक करने बाद से नीचे आते हैं। ठीक है, मतलब जितना सेलेक्ट करें उतना एरिया हो जाएगा। ठीक है बाबू? तो आप ऐसे आसानी तरीके से कर सकते हो। इसमें एक नया ऑप्शन यही था। हाँ, एक स्प्लिट तो पता ही तोड़ने के लिए, कहाँ से तोड़ना है तो पहले से पढ़े हो, ये नहीं बताना है। हाँ, हाइड पता नहीं होगा। हाइड मतलब इस सीट को, मतलब सीट पे जो डाटा बना उसको हाइड कर दो, लो छुपा दो, छुप गए। फिर से लाना हो तो अनहाइड कर दो, आ जाएगा। मान लो ये वाला छुपाना है, इस वाले सातवें वाले पे आ जाता, सातवें में कुछ लिखा था हमने, इसी को छुपा देना है, हाइड, और लाना है। क्लियर है बाबू? अब देखो उसके बाद कोई ऑप्शन नहीं है। साइड बाई साइड हम पढ़ा चुके हैं, स्विच विंडो पढ़ा चुके हैं, मैक्रोज पढ़ा चुके हैं। बोलो, मैक्रोज रिकॉर्ड करने का काम आता, पढ़े हो?
स्विच विंडो मतलब एक से ज्यादा विंडो खुला रहेगा तो दिखेगा, एक ही खुला है, कंट्रोल एन करके एक और खोल लेते हैं, कंट्रोल ए करके एक और विंडो खोल लेते हैं। अब आ जाते हैं यहाँ पे, देखो व्यू पे। अब कह रहा किस वाले पे जाना है, पहले से तीसरे पे जाना है, दूसरे पे जाना है, पहले पे आना है। पता है ना आपको, ये सब इस्तेमाल किया जा सकता है, कोई दिक्कत। चलिए व्यू टैब भी कंप्लीट हुआ आप लोग का। बस बचा क्या है इसमें, रिव्यू में तीन चार ऑप्शन आपके बचे हुए हैं। कौन कौन से ऑप्शन बचे हुए हैं, ये सब हम आपको पढ़ा चुके हैं, क्योंकि स्पेलिंग, रिसर्च, थिसारस, ट्रांसलिटी तो पढ़ाना नहीं हमको, पहले ही पढ़े हो। बोलो, नहीं पढ़े हो? पढ़े हो। नया क्या है इसमें, नया है चेंजेस ग्रुप में, प्रोटेक्ट सीट, प्रोटेक्ट वर्कबुक, शेयर, ये सब पढ़ना है। तो चलो हम दो आज पढ़ा देते हैं, पहला एक प्रोटेक्ट सीट और दूसरा प्रोटेक्ट वर्कबुक। इन दोनों में क्या अंतर है एक एक करके हम समझते हैं। जैसे मान लो ये डाटा बनाया हूं और मैं सोच रहा हूं इस सीट पे पासवर्ड लगा दूं, इस सीट पे पासवर्ड लगा दूं कि मेरे सीट पे कोई काम ना कर पाए, कुछ डिलीट ना कर पाए। तो बस हम क्या करेंगे, सीट पे ध्यान देना, सीट की बात कर रहा है तो यहाँ पे प्रोटेक्ट सीट पे क्लिक कर देंगे, और प्रोटेक्ट सीट पे क्लिक करने वाले से पासवर्ड मांग रहा है तो पासवर्ड डाल देंगे। ओके, कंफर्म पासवर्ड। ओके, अब देखिए हम चाहते हैं डिलीट करना, नहीं होगा। चाहते हैं कुछ लिख दे, नहीं होगा। मतलब ये हमारा सीट प्रोटेक्ट हो गया। लेकिन दूसरे सीट पे आते हैं, चाहते हैं लिख दे, लिख दे रहा है। चाहते हैं इसको डिलीट कर दे, डिलीट हो जाएगा। सो हमारी बात है आपको, मतलब कोई पार्टिकुलर सीट को लॉक करना चाहते हो तो उसके लिए हमेशा प्रोटेक्ट सीट का इस्तेमाल करोगे। किसका इस्तेमाल करोगे, प्रोटेक्ट सीट का इस्तेमाल करोगे, कोई दिक्कत। चलिए, लेकिन अगर हम सोच रहे हैं क्या करूं, यहाँ पे ये जो सीट हमारे कई ठो दिख रहे हैं, अब देखो हम भले ही पासवर्ड लगा दिए हैं, लेकिन अगर कोई चाहेगा ना तो हमारे सीटवा को डिलीट कर सकता है। समझ रहा ना, तो बताओ कोई दिक्कत, गुस्सा आ जाएगा तो सीट डिलीट हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, एक ऑप्शन दिया है प्रोटेक्ट वर्कबुक, मतलब हमारा पासवर्ड भी लगा है, कोई डाटा चेंजिंग ना कर पाए, लेकिन सीट को भी लॉक कर दो, सीट को भी कोई डिलीट ना कर पाए, तो इसके लिए आ जाएंगे प्रोटेक्ट वर्कबुक पे, और यहाँ पे कर देंगे पासवर्ड डाल देंगे जो भी डालना है। ओके, अब देखिए क्या होगा, यहाँ पे आएगा और राइट क्लिक करेगा तो सीटवा ऑप्शन जो है डिलीट वाला गायब हो जाएगा। ठीक है ना, तो ना आप सीट को डिलीट कर पाएगा, ना कलर चेंज कर पाएगा, ना रीनेम रीनेम कर पाएगा, ना कुछ इंसर्ट कर पाएगा, ना हाइड कर पाएगा, ना अन हाइड कर पाएगा। कब तक, जब तक वो अनप्रोटेक्ट सीट पे क्लिक ना कर दे। अनप्रोटेक्ट सीट पे क्लिक कर देगा तो क्या होगा, डाटा पे कुछ लिख सकता है लेकिन सीट को डिलीट नहीं कर सकता, उसके लिए इसको बुलाना पड़ेगा। ठीक है, चलो मान लो हमने अनप्रोटेक्ट कर दिया, और अनप्रोटेक्ट करके हम पासवर्ड जो डाले थे वो डाल दिए, ओके कर दिए। अब देखो हमको डिलीट करना है, डिलीट कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर मैं राइट क्लिक करता हूँ फिर भी सीट को डिलीट करना चाहता हूँ, डिलीट नहीं कर सकता हूँ। रीनेम करना तो नहीं कर सकता हूँ, इसके लिए क्या कह रहा है, प्रोटेक्ट वर्कबुक, इस पे क्लिक करिए और पासवर्ड जो डाले वो डालिए और ओके करिए। अब कह रहा कोई बात नहीं, आपको फुल कंट्रोल देते हैं, जो करना कर लीजिए। ठीक है बाबू। तो कई बार हम लोग काम करते हैं और हमारी सीट पे कोई चेंजिंग कर देता है, दिक्कत हो जाती है। ठीक है, तो अगर आपको लग रहा है तीन सीट है, तीनों सीट पे पासवर्ड लगा दो और उसके बाद से क्या कर दो, उस वर्कबुक को भी लॉक कर दो। अब देखो एक फायदा थोड़ा समझते हैं, यहाँ पे मैं पासवर्ड डाल दिया और टाइप कर दिया जो भी टाइप करना है और ओके कर दिया, फिर से यहाँ पे पासवर्ड डाल दिया और ओके कर दिया। तो देखो पहले सीट पे आता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, ये ऑप्शन सब गायब है। फिर से आता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, ये भी ऑप्शन गायब है। उस समय हमारी बात है आपको, इस पे क्लिक करता हूँ, ये भी ऑप्शन गायब है। मतलब क्या है, वर्कबुक मतलब क्या है, जितने सीट होते हैं उन सबको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्कबुक बोलते हैं। मतलब पूरे वर्कबुक पे हो जाएगा। लेकिन पासवर्ड जो प्रोटेक्ट सीट है उसका मतलब क्या है, जिस सीट पे पासवर्ड लगाना उस पे लगाइए। चार गो चारों को लगाना है तो चारों पे एक एक करके जाके लगाना पड़ेगा। ठीक है, हाँ अलग अलग लग जाएगा। पहले पे दूसरा लगाएंगे, दूसरे पे तीसरा लगाएंगे, जो भी लगाना लगा लो। ठीक है, चार गो चार पासवर्ड लगा लीजिए, लेकिन वर्कबुक वाला एक ही पासवर्ड रहेगा। क्या रहेगा, वर्कबुक वाला एक ही पासवर्ड रहेगा। हाँ, पासवर्ड वहां पे लगाइएगा जहां पे आपको लग रहा है आपका डाटा सिक्योर नहीं है, और ऐसे जगह मत लगाइएगा जहां पे डाटा आपका सिक्योर हो और बार बार आपको पासवर्ड भूल जाए। डाटा का आपको भी भूल जाइएगा, रिकवरी करने का कोई ऑप्शन नहीं है। क्लियर है।
चलिए कुछ और ऑप्शन है, थोड़ा सा उसको ज्यादा समझाना पड़ेगा तब बेटर तरीके से समझ में आएगा। बस आज के लिए इतना ही रहने दीजिए।